3/5, 7/9 और 11/13। तो मैंने आपको सिखाया है 3/5 जब आप लिखिएगा तो अंतर देखिए कितने का आया, 2 का। 7/9 लिखिएगा, अंतर देखिए कितने का आया, 2 का। और फिर लिखिएगा 11/13, अंतर कितने का आया, 2 का। मतलब अंश और हर में अंतर कितने का आया, 2 का, 2 का, 2 का। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि इस यहाँ पे ऊपर में अंश कौन है, 3, यहाँ पे कौन है, 7, और यहाँ पे कौन है, 11। 11 सबसे बड़ा, उससे छोटा 7, और ये 3। तो आपको लिखना था किस में, अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा 11/13, उसके बाद आप लिखेंगे किसको, आपका 7/9, और उसके बाद लिखेंगे आप 3/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का सही क्रम हुआ एकदम। 1 सेकंड में आप आंसर मार देंगे। आप देख लीजिए यहाँ पे, आपको सॉल्व भी नहीं करना था, वो तो मुझे बताना था, इसलिए मैंने इतना सॉल्व। सिंह जीत फाउंडेशन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। साथियों, आज हम बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, और वो है मैथ्स का फ्रैक्शन। ठीक है, और जब भी ये एग्जाम में आता है, कहने को तो बड़ा ही आसान सा टॉपिक है कि जो भिन्न है, ठीक है, तो कहने को बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, लेकिन मैं जान रहा हूँ और कहीं ना कहीं आप भी अनुभव करते होंगे कि इसके जो अलग अलग तरीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली ये सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण का हिस्सा होता है। लेकिन जब ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये बड़ा परेशान करते हैं। फ्रैक्शंस के जो क्वेश्चंस आते हैं वो बड़ा ही परेशान करते हैं। तो आज बड़े ही अच्छे ट्रिक्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी ही अच्छे मेथड के साथ हम लोग इसको सीखेंगे। तो आपको बस वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहना है। चलिए शुरुआत करते हैं फ्रैक्शन की, यानी कि भिन्न की। ये आपके सभी एग्जाम्स के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सबका हिस्सा भी है। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं फ्रैक्शन में। चलिए कुछ बात करते हैं बेसिक, कि भाई जो भिन्न होता है वो कितने प्रकार का होगा, जो भिन्न होगा वो कितने प्रकार का होगा। तो यानी कि जो फ्रैक्शन है वो एक होता है का सिंपल, ठीक है, एक डेसिमल फ्रैक्शन, और एक होता है डिस्क्रीट यानी कि वितत भिन्न। ठीक, यानी कि साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न और वितत भिन्न। साधारण भिन्न जैसे कि कोई भी आपको संख्या इस रूप में मिलती है 3/4, तो ये आप सीधे सीधे तौर पे क्या कह सकते हैं, साधारण भिन्न। ठीक है, जो कि जो राशि आपको x y के रूप में प्राप्त हो उसे हम क्या नाम देते हैं, साधारण भिन्न कहते हैं, जिसमें ये आपका होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। यानी इसको हम कहते हैं अंश और इसको हम कहते हैं हर। ठीक है, ऊपर वाला जो रहता है वो अंश और ये हर, ये सब लोग जानते हैं। फिर भी मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा कि जो भूल गए हैं उनका भी एक बार रिमाइंड हो जाए और वो भी इस चीज़ को फास्ट ना समझे और बड़ा ही मजा आए उनको पढ़ने में। तो ये बात की मैंने साधारण भिन्न की। बात होगी अब दशमलव भिन्न की। दशमलव भिन्न सिंपली आप देख पाएंगे, डेफिनेशन यहाँ लिखा गया है कि जब भिन्न का हर, ठीक है, यानी डिनोमिनेटर, यानी कि एक्स वाई में से जो ये वाई है ये 10 या 10 की घात, मतलब 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 इस रूप में हो। ठीक है, यानी कि हर जो है वो 10 या 10 की घात के रूप में हो, तब आपका भिन्न जो है वो दशमलव भिन्न कहलाता है, डेसिमल फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ आपको इस तरीके से नजर आ रहा होगा। जब भी इसको तोड़ देंगे, ठीक है, भाग देंगे तो 0.4, तो ये दशमलव, ठीक है, 3/6 0.5, या इसके अतिरिक्त डायरेक्ट आप ऐसा कोई नंबर 4/100, तो ये कितना हो जाएगा, 0.04। ठीक है, दशमलव के बाद 2 अंक, 2/10 का 10 कितना हो जाएगा, 0.2। तो ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्न कहलाता है। ठीक है, 3/10, 7/100, ये इस तरीके के उदाहरण क्या कहलाएंगे, आपका डेसिमल फ्रैक्शन यानी दशमलव भिन्न कहलाएंगे। अब लास्ट जो होता है हमारा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ही आपसे पूछता है जनरली। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको मिलता है, बड़ा परेशान करता है, लेकिन आज के इस वीडियो के बाद दोबारा कभी परेशान नहीं करने वाला। ठीक, चलिए, इस भिन्न का कोई निश्चित परिभाषा नहीं होता है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। यानी कि जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसके बीच में कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं रहेगा। ठीक है, ये इस तरीके का रहता है और इसको हम लोग हिंदी में लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। ठीक, तो ये जानना था मैंने कि किस तरीके का फ्रैक्शन होता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन मेरी आदत है पहले दे देना कि जो लोग भी मैथ से थोड़ा हट गए हैं तो वो फिर से उसको रिवाइज करें और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलूँ। ठीक, उसके बाद कुछ नियम है कि साधारण भिन्नों की हम तुलना कैसे कर सकते हैं।
यानी कि जो सिंपल फ्रैक्शंस होते हैं उनकी हम तुलना कैसे करेंगे, सिंपल फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे कि कौन सा भिन्न बड़ा है। यानी फ्रैक्शन के रूप में अगर कोई नंबर्स आपको दिए गए हैं अंश और हर के रूप में और पूछेगा कि इनको अवरोही या आरोही क्रम, तो मैं पहले ही बता दूं अवरोही मतलब बढ़ते क्रम, सॉरी घटते क्रम, ठीक है। अवरोही मतलब घटते क्रम, क्या हो जाएगा मतलब पहले बड़ा और उसके बाद फिर छोटा, और आरोही मतलब पहले छोटा और फिर उसके बाद बड़ा। तो ये जानकारी थी, एक एक चीज मैं आपको बड़े ही इत्मीनान से बताऊंगा कि अब मैथ्स का ये जो चैप्टर है बड़ा ही प्यारा है। बस ये है कि थोड़ा सा टाइम आपके एग्जाम में खराब करता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आज के बाद नहीं करेगा। एक से ट्रिक सिखाने वाला हूं मैं। अब कोई भिन्नों के हर अगर समान हो और अंश सबसे बड़ा होता है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे आपको भिन्न दिए हों जिनके जो हर हैं यानी डिनोमिनेटर्स हैं वो इक्वल हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तीन जो फ्रैक्शन है 2/15, 7/15, 11/15, तीनों में जो हर है वो एक समान है, तीनों में जो हर है वो एक समान है, ठीक। तो अगर एक समान है तो आप ध्यान देंगे कि वह भिन्न बड़ी होगी, इन तीनों में वो भिन्न बड़ी होगी जिसका अंश सबसे छोटा है, जिसका अंश सबसे छोटा है, ठीक है। तो वह भिन्न सबसे छोटी और जिसका अंश सबसे बड़ा है वह भिन्न सबसे बड़ी। मतलब कि 11/15 इज ग्रेटर देन 7/15 और इट इज ग्रेटर देन 2/15। मतलब स्मॉलेस्ट कौन हुआ 2/15, लार्जेस्ट कौन हुआ 11/15। सबसे बड़ी भिन्न कौन हुई, सबसे लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है हमारा सबसे बड़ा भिन्न हुआ 11/15 और सबसे छोटा हुआ 2/15। क्यों? क्योंकि हर तो एक समान है, हमने अंश को देखना है, जिसका अंश छोटा वो छोटा और जिसका अंश बड़ा वो सबसे बड़ा, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा रूल था। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है कि यदि कई भिन्नों के अंश समान हो और जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, ठीक है, तथा जिसका हर सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे छोटी होगी। उल्टा, इस चीज का उल्टा, वहां पे जो अंश बड़ा होता था तो हम उस भिन्न को बड़ा ले लेते थे। हर एक समान, यहाँ पे अंश एक समान है, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर्स जो है वो इक्वल हैं, ठीक है, सेम है। और इस केस में क्या होगा, फर्स्ट वाले रूल का अपोजिट होगा। कैसे, देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए होंगे 3/7, 3/11 और 3/13। तो देखिए यहाँ पे अंश 3, 3 और 3, तीनों भिन्नों में अंश एक समान है, तीनों भिन्नों में अंश एक समान है, ठीक। अगर तीनों भिन्नों में अंश एक समान हो रहा है तो अब हम हर को देखेंगे जिसका हर सबसे बड़ा, क्योंकि देखो बट्टे का मतलब ही तो ये होता है ना, 3 के 7 टुकड़े होंगे, 3 के 11 टुकड़े होंगे, 3 के 13 टुकड़े होंगे। जब 3 के 13 टुकड़े हो जाएंगे तो वो ज़्यादा छोटा होगा कि जब इसके 7 टुकड़े होंगे। जाहिर सी बात है जब 13, मतलब कि जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा, जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा, उससे 3/11 और सबसे बड़ा भिन्न कौन होगा 3/7। यानी कि अंश अगर एक समान है तो हर सबसे बड़ा जिसका होगा यानी डिनोमिनेटर सबसे लार्जेस्ट होगा वो वाला फ्रैक्शन हमारा स्मॉलेस्ट होगा। यानी कि जिसका हर सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे छोटा, ठीक है, और जिसका हर सबसे छोटा वो भिन्न सबसे बड़ा। तो अंश और हर ये आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट कर देंगे। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं। और आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर मैथ्स लाइए, मैथ्स लाइए, सर मैथ्स लाइए, तो ये है मैथ्स, ठीक है। अब बस आपको इत्मीनान से बने रहना है मेरे साथ, एक से चीज़ें सीखने मिलेंगी। यदि कई भिन्नों के ना तो हर समान हो और ना ही अंश, फिलहाल मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, क्वेश्चन जब आएंगे तो मैं एक से एक ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है। ये थ्योरी है, थ्योरी से काम चलाइए, वहाँ मैं अपना मेथड लेके आता हूँ, ठीक। तो उनको समहर भिन्नों में यानी कि समान हर वाले भिन्नों में बदला जाता है। और ये बदला कैसे जाएगा, सबका भिन्न यानी जो है फ्रैक्शन, जो है फ्रैक्शन का आप लेंगे हर और उन हर का निकालेंगे लघुत्तम समापवर्तक। क्या निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक। तो उनके हरों का क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, और सबका हर जो है उसके लसों को यानी कि लघुत्तम समापवर्तक को लिख लिया जाता है और बारी बारी से भाग देकर भागफल के संगत अंशों में गुणा करते हैं। और इस प्रकार प्राप्त गुणनफल को अलग अलग क्या मिलेंगे, आपको अंश मिलेंगे।
और उसके बाद जो छोटी बड़ी भिन्न है वो हम ज्ञात करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से ही समझ में आएगा, मैथ्स है ना, यहाँ है 2/5, यहाँ है 3/20 और यहाँ है 7/15, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो अंश एक समान है ना तो हर, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 5, 20 और 15 का लिया LCM, जो कि कितना आता है जी, 60, ठीक। अब अगर 60, अब आप 2/60 नहीं लिखोगे, आप इसमें भी 60 लिख लो, इसके बटे में भी 60 लिख लो और इसके बटे में भी 60 लिख लो। लेकिन चूंकि ये 2 था और बटे में 5 है, तो 5 से 60 को भाग दीजिए, तो कितने से भाग जाएगा, 12 से। इस 5 से इस हर को भाग दीजिए तो कितने बार में जाएगा, 12×5=60। अब उस 12 का गुणा कराइएगा इस 2 में, तो 12 दूनी 24। हमने जो नियम शुरू में पढ़े हम उसको वहाँ ले जा रहे हैं। फिर 20 से भाग देंगे 60 में, आएगा 3, 3 तिया 9। फिर 15 से भाग देंगे, 15 चौके 60, आएगा 4, 7 चौक 28। हर अगर एक समान हो तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होता है जी, जिसका अंश सबसे बड़ा हो। हर अगर एक समान हो तो सबसे बड़ा भिन्न कौन होता है, जिसका अंश सबसे बड़ा हो। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आएगा और ये आएगा तीसरे नंबर पे। तो अगर इसका आरोही क्रम लिखना हो तो 9/60, फिर 24/60, फिर 28/60। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। क्लियर हुआ सब लोग को। अब 9/60 जो है वो इसके लिए आया था, देखिए 3/20 सबसे पहले लिखा गया, फिर लिखा गया 2/5, फिर लिखा गया 7/15। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। एक बार और फिर से वीडियो जो है रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ये था तरीका कि अगर हर और अंश अलग अलग हों तो हम उसको कैसे बनाएंगे। ये एक बेसिक मेथड है, और भी मेथड्स हैं, ठीक है, सीखेंगे। अब कह रहा है कि इन तीनों नियमों के अलावा एक नियम था अंश वाला, भाई अंश बड़ा हर एक समान, तो जिस भिन्न का अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। अंश एक समान दूसरा नियम था, और हर अलग अलग, तो भाई जिसका हर बड़ा, ठीक है, वो भिन्न सबसे छोटा। क्लियर। और तीसरा हमने पढ़ा जो अलग था तो LCM वाला। तो ये 3 तरीके हमने पढ़े, ये पहला मेथड था, ये दूसरा था और ये तीसरा था। तो 30 तरीके से हमने तीनों मेथड देख लिए। चौथा कह रहा है कि इनके अलावा दशमलव पद्धति से ये रामबाण होता है। भाई देखिए एग्जाम में क्या होता है, बहुत बार नहीं बनता है हमसे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे भाग देंगे। भाग देने के बाद जो दशमलव में आएगा तो सीधे सीधे तुलना कर लेंगे। तुलना करने से हमको मिल जाएगा कि क्या ही हमारा आंसर आने वाला है। जैसे कि अब यही है 2/5 तो इसका आया 0.4, 3/8 इसका आया 0.375 और 4/5 तो 0.8। अब इसमें सबसे छोटा देखा जाए तो ये है और सबसे बड़ा बोला जाएगा तो 0.8 है। तो ये एक तरीका होता है चौथा, कि जिसमें आप सीधे सीधे भाग दीजिए और दशमलव में जो आएगा उसको आप कंपेयर कीजिए, जो हम करते आते हैं। बट ये नहीं करना एग्जाम में, ये आपका टाइम बहुत खराब करेगा। ठीक। अब आवर्त दशमलव भिन्न, ठीक है। आवर्त दशमलव भिन्न में 2 तरीके के होंगे, एक शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न और दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में क्या होगा कि सेम समान, ठीक है, समान अक्षरों की पुनरावृत्ति होगी, तो उनके ऊपर में आप ये बार लगा देंगे। ठीक है, इस लाइन को बोलते हैं बार। ठीक है, ये बार लगा देंगे आप। क्लियर। मिश्रित आवर्त यानी कि ये भी आवर्त है, पीरियोडिक है फ्रैक्शन, बट कैसा है, मिश्रित है। मतलब कि 0 के बाद एक अंक तो आएगा बट उसके बाद वाले अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो जब आप इसको लिखेंगे तो 2 को छोड़ के 4 और 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, बार लगाएंगे। अब इसका फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है एग्जाम में आता है। ठीक है, इसका फ्रैक्शन जो है एग्जाम में क्वेश्चन इसका आता है और बड़े बारीकी से आपको ये समझना है। ये जो फ्रैक्शन वाला जो चीज़ है ये बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक। अगर परिभाषा देखेंगे तो आवर्त दशमलव भिन्न, जिसमें दशमलव बिंदु के बाद सभी अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो, और यहाँ 1 या 2 अंकों के बाद के अंकों की क्या हो, पुनरावृत्ति हो। तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब इसको बनाएंगे कैसे, बार वाले संकेत से तो हम रिप्रेजेंट कर देंगे, लेकिन बनाएंगे कैसे। ठीक। ये वही नियम है और ये जो PDF है ये आपको ऐप में मिल जाएगा। अब देखिए शुद्ध आवर्त को हम लोग कैसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए 0 है और 0 के बाद P है और इसके ऊपर में बार लगाया है,
तो आप हमेशा एक ट्रिक याद रखिएगा, छोड़िए सब, गोली मारिए, ठीक है। मैं जैसे बता रहा हूँ इसे ध्यान रखिएगा और बनाइएगा। आपने देखना है कि दशमलव के बाद कितने के ऊपर में ये खड़ी पाई जो है लाइन बना हुआ है, ठीक है। आपने क्या देखना है, ये लाइन बना हुआ है, आपको बटे में उतना 9 लिखना है। दशमलव के बाद जितने अक्षर पर ये लाइन बना होगा उतना 9 लिखना है। और अगर यहाँ एक अक्षर है उसके ऊपर ये है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, p। तो ये क्या हो जाएगा, p/9, ठीक है। यहाँ पे p/9 बहुत बार मिसप्रिंट रहता है, ठीक है। जैसे कि यही वाला हमको गलत है, ठीक, ये वाला गलत है। अब PDF जिसको मिलेगा तो वो गलती कर देगा, इसलिए लेक्चर्स को देखना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। PDF देख के आप लोग गरियाएंगे ही, हम लोग टाइप तो करते नहीं है, थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होगा तो ब्लंडर हो जाता है। खैर निगेटिव चीज़ों पे बात नहीं करते हैं, अब आगे चलते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए 0.PQ और इन दोनों के ऊपर बार है। जैसा मैंने आपको बताया, आप दशमलव पकड़िए, उसके बाद में देखिए कि कितनी संख्याओं के ऊपर में ये बार ये लाइन लगी हुई है, उतना बटे में 9 आएगा, 1 9 2 9, और ऊपर में वो दोनों संख्याएं आ जाएंगी। क्लियर। यहाँ पे 0.PQ है, तो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतना ही क्या आ जाएगा, 9 9 9 आ जाएगा, और ऊपर में ये तीनों संख्या आ जाएगी। फिक्स है 9 ही आएगा। 9 कैसे आता है, क्यों आता है, तो देखिए मैं 9 10 NCERTs भी पढ़ाता हूँ, सब लोग को मालूम है। और जल्दी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि मेरा जो क्लास है, बहुत लोग ऑफलाइन क्लास की डिमांड करते हैं हमसे, तो कहीं ना कहीं आप लोग का हक बनता है, परिवार हैं, तो आपसे मैं शेयर करूंगा कि क्यों नहीं डाल सकते। मतलब हालात, संसाधन और सामर्थ्य कह लीजिए नहीं है, मतलब एक ऑफलाइन क्लास को चलाने के लिए बहुत कुछ चाहिए रहता है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम कहाँ रहते हैं और किन हालातों में चीज़ों से स्ट्रगल करके आपके लिए लेक्चर्स लेके आते हैं, और अच्छी क्वालिटी का एक लेक्चर बनाने के लिए हमको किन किन चीज़ों से जूझना पड़ता है। तो मैं जल्द लेके आऊँगा कि आप लोग सच को जान सकें, क्योंकि उसके बगैर कोई भी अपने तरीके से अपने हिसाब से जज करता है तो उसका हमें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो सच आपके सामने मैं जल्दी लेके आऊँगा कि हम कहाँ रहते हैं और किन हालातों में बनाते हैं। तो 9 10 जैसे पढ़ाता हूँ मैं बच्चों को, तो वहाँ पे मैं इसको पूरा प्रूफ करके दिखाता हूँ कि भाई कैसे आ रहा है, एक्स वगैरह लेते हैं और लास्ट में निकाल के लेते हैं। बट आपके लिए इतना आप याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ कि दशमलव के बाद जितने के ऊपर बार उतना 9 आएगा। अब मान लीजिए कोई कहेगा सर 1 के ऊपर बार आ गया, हाँ, और 1 छूट गया, तो अगर 1 के ऊपर बार आया ना जी, पहले आप 9 लिख दीजिए आँख बंद करके। दशमलव के बाद जितनी संख्या यहाँ है उतनी संख्या हर में होनी चाहिए, लेकिन अब वो संख्या की पूर्ति कैसे करेंगे, इसके ऊपर बार था, Q के ऊपर बार था, तो एक 9 तो आ गया, 9 ही आएगा, मतलब 9, ठीक है। बात कर रहा हूँ 9 मतलब 9, ठीक है। तो अब 9 तो आ गया, दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए तो एक 0 लगा दोगे, ठीक। अब ध्यान देना, यहाँ तो ठीक था, सबके ऊपर बार था, आप PQR लिख देते थे, यहाँ पे भी आप इस PQ को उठा के लिखोगे, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं है ना वो माइनस कर दिया जाएगा। P के ऊपर बार नहीं है तो इसलिए P क्या कर दिया जाएगा, माइनस, ठीक। जैसे कि ये था 0.PQR, इसको बताना जरूरी है, और R के ऊपर केवल बार दिया इसने, तो भाई आप 9 लिखो, क्योंकि एक संख्या के ऊपर बार है। दशमलव के बाद कितनी संख्या, 3, तो आप 2 0 लगाओगे। कितने 0 लगाओगे, 2। अब यहाँ लिखोगे PQR, जो संख्या यहाँ पूरा लिखते हैं, माइनस करोगे जिनके ऊपर बार नहीं है। किसके ऊपर बार नहीं है, PQ के ऊपर, तो यहाँ लिखोगे PQ। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आप लोग को ये समझ में आया होगा। नंबर के साथ समझना बड़ा अच्छा रहेगा, ठीक। क्वेश्चन आएंगे इसके। तो अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है, क्वेश्चन आ गया हमारा कि कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। कायदे से आप अगर देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है, एकदम कायदे से अगर देखें तो आपको साफ नजर आ रहा है कि देखिए ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 0.4286, इसमें अंश छोटा है हर बड़ा है, इसमें भी अंश छोटा है हर बड़ा है, यहाँ पे अंश बड़ा है। जब भी कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले कि अंश बड़ा हो और हर क्या हो, छोटा हो, तो जान रखना कि 1 दशमलव के बाद ही कोई ना कोई मान आएगा, यानी कि हर छोटा हो गया, अंश बड़ा हो गया। और इस तरीके के फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। ये याद रखना साथियों, इसको याद रखना है हमने, क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। जब अंश बड़ा हो जाए तो जाहिर सी बात है अगर अंश बड़ा है तो सबसे अधिक जो मान है वो इसी का होगा, क्योंकि ये तो 0.4 है, ये तय है कि 1 दशमलव कुछ ही आएगा, मतलब 1 से बड़ा ही आएगा इसका मान। ये पक्का छोटा आएगा क्योंकि हर बड़ा है और अंश छोटा है। लॉजिक है, सोचना है, यहाँ पे भी आपका अंश छोटा है और हर बड़ा है, तो ये तीनों ही आंसर नहीं होंगे हमारे,
आंसर कौन होगा? जिसमें अंश बड़ा है, क्योंकि सबसे भिन्न का सबसे अधिक मान पूछा है तो इसका ही होगा, क्योंकि इसमें अंश बड़ा है और हर छोटा है। बनाने की जरूरत है ही नहीं, भाग देने बैठना ही नहीं है। यही तो खूबसूरती है मैथ्स की, जब आप जुड़ के पढ़ेंगे जीत फाउंडेशन क्लासेस के साथ। चलिए, सबसे बड़ी संख्या। अब इस क्वेश्चन में कैसे पहचान करते हैं हम लोग कि जाहिर सी बात है सबसे बड़ी संख्या, तो इसको लिखने का तरीका अगर किसी ने मुझे परसेंटेज पढ़ा होगा वो इस तरीके से लिखते हैं। अब निकालते बैठिए, क्या लगता है सबसे बड़ी संख्या कौन सी आएगी? अब आप बोलेंगे कि सर इसको सॉल्व कर देते हैं, या बहुत लोग ने दिमाग क्या लगाया होगा यहाँ पे, 3 सही 1/2 देखते ही उन्होंने कहा होगा 3 दूनी 6 1 7/2, फिर हम भाग देंगे 3.5, फिर दूसरे को करेंगे 50 25 1 26 26/5 भाग देंगे, लिखेंगे, और उसके बाद हम तय करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्यों हम ऐसा क्यों करेंगे? नहीं करेंगे, सीखिए। कायदे से ये होता है। ध्यान दीजिएगा कि अब ये 3 है, ये 5 है, ये 2 है और ये 7 है, और यहाँ पे सब 1 के बटे में है, मतलब इनका मान दशमलव में आएगा, इन सभी का मान दशमलव में आएगा। तो 3 में दशमलव का कुछ जुड़ जाएगा तो 3 दशमलव आएगा, 5 में दशमलव का कुछ जुड़ जाएगा तो 5 दशमलव आएगा, 2 में दशमलव का कुछ जुड़ जाएगा तो 2 दशमलव आएगा, और 7 में जुड़ेगा तो 7 दशमलव आएगा। तो जाहिर सी बात है ना, 7 में कुछ भी जुड़े, 7 ही तो सबसे बड़ा है ना। 3 5 2 और 7 में से कौन बड़ा है? 7। तो बिना बनाए आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है, सोचना है। आया समझ में? एकदम आसान है। क्या ही था इसमें? कुछ नहीं था, बेहतरीन क्वेश्चन। आप मजाक मजाक में बना लीजिएगा, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन पढ़ के कैसा लग रहा है फ्रैक्शन का? फ्रैक्शन ये है, ऐसे हवाबाजी कर देने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ट्रिक 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 करने, सोचना, लॉजिक है भाई। मैथ्स कुछ है ही नहीं, ठीक है। सबसे प्यारी चीज है मैथ्स, ठीक। फिर लिख देना नीचे बहुत बकवास करते हो। हम छोड़ते नहीं है भाई कमेंट करने वालों को, छोड़ते इन द सेंस नहीं है, मतलब वही लोग मोटिवेट भी करते हैं देखा जाए तो। चलिए, एक क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, बोला है, निकालना है सबसे छोटी भिन्न है। अब यहाँ पे आप या तो भाग दे दे के सबको निकालते बैठिए, या तरीका एक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये है 11/13, दोनों के बीच में अंतर 2 का। दूसरा है 9/11, दोनों के बीच में अंतर 2 का। फिर चौथा है 5/7, दोनों के बीच में अंतर 2 का। जब ऐसा नजर आए, जब भी आपको ऐसा नजर आए, ठीक है, तो आंख बंद करके जो सबसे बड़ा जो होगा वो होगा 11/13, फिर उससे छोटा 9/11, फिर उससे छोटा 5/7। लेकिन यहाँ पे एक और है 3/4, इन दोनों में अंतर है 1 का, इन दोनों में अंतर है 1 का। तो अब यहाँ पे गाड़ी हमारी फंस जाती है। तो हम इसको करेंगे कैसे सॉल्व? भाग दे के कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम इसको दशमलव में लाएं और उसके बाद तय करें, हाँ गिव अप कर देते हैं, सर जो समझाए थे किसको याद रहना है, हम एक काम करेंगे, भाग वाला विधि बता रहे हैं, अब समय नहीं मिलता है, बहुत कम समय रहता है, सेकंड्स में हमको बनाना है क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे कि भाई इसको भी हम 2 कर देंगे, इसको भी क्या कर देंगे 2। अब इसको अगर आप 2 करते हो तो आपको यहाँ किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। किसका गुणा करना पड़ेगा? 2 का। तो ये 3 दूनी कितना हो गया जी? ये हो गया 6। तो अब ध्यान दो, यहाँ से क्या निकला 11, यहाँ से क्या निकला 9, यहाँ से निकला 5 और यहाँ से निकला 6। अब बताओ कि सबसे जो छोटा है वो कौन है? 5/7। सबसे छोटा जो है वो कौन है? 5/7, क्योंकि ये 5 सबसे छोटा है ना जी। 3/4 उससे क्या हो गया? बड़ा। ये उससे बड़ा हो गया, ये उससे बड़ा हो गया, ये उससे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि इसमें बोला है कि निम्न भिन्नों को क्या करना है? अवरोही क्रम में लिखना है। किस में लिखना है? अवरोही क्रम में, ठीक है। अवरोही क्रम किसको कहते हैं भाई जी? हम मतलब पहले बड़ा और फिर छोटा, मतलब कि पहले बड़ा और फिर छोटा, इस तरीके से। तो ये अवरोही क्रम कहलाता है। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि 3/5, 7/9 और 11/13। तो मैंने आपको सिखाया है 3/5 जब आप लिखिएगा तो अंतर देखिए कितने का आया? 2 का। 7/9 लिखिएगा, अंतर देखिए कितने का आया? 2 का। और फिर लिखिएगा 11/13, अंतर कितने का आया? 2 का। मतलब अंश और हर में अंतर कितने का आया? 2 का। 2 का 2 का दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, अब देख पा रहे हैं? तो अब ध्यान से देखिए कि इस यहाँ पे ऊपर में अंश कौन है? 3, यहाँ पे कौन है? 7, और यहाँ पे कौन है? 11। 11 सबसे बड़ा, उससे छोटा 7 और ये 3। तो आपको लिखना था किस में? अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा 11/13, उसके बाद आप लिखेंगे किसको? आपका 7/9, और उसके बाद लिखेंगे आप 3/5, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का सही क्रम हुआ एकदम। 1 सेकंड में आप आंसर मार देंगे। आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको सॉल्व भी नहीं करना था, वो तो मुझे बताना था, इसलिए मैंने इतना सॉल्व किया।
ठीक है, 1 सेकंड में हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, हम बनाने बैठ जाते हैं, नहीं बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न बता देनी है। 6 और 7 1 का अंतर, 4 और 5 1 का अंतर, 5 और 6 1 का अंतर, 7 और 8 1 का अंतर, सबसे बड़ी भिन्न 7/8, सबसे छोटी भिन्न बोलता तो 4/5, सबसे बड़ी भिन्न 7/8। क्यों भाई, अंश बड़ा है, अंश इसका 7 है, तो जिसका अंश सबसे बड़ा है और सब में अंश और हर में 1 का अंतर, सेम डिफरेंस हो, तो हम क्या करते हैं भाई, टिक कर देते हैं जिसका अंश सबसे बड़ा हो। 7/8 सबसे बड़ी भिन्न कौन होगी, 7/8। एकदम इजी है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ है, पूछा है, क्या पूछा है हमसे कि 1/3, 4/7 और 2/5 इसको आरोही क्रम में, मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमको। कैसे क्रम में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देख लीजिए कि भाई यहाँ पे भिन्न दिया है 1/3 और क्या दिया है 4/7 और क्या दिया है 2/5। तो हम अंतर देखते हैं, 1/3 2 का अंतर, अंश और हर में 4 और 7 3 का अंतर, 2 और 5 3 का अंतर। इन दोनों में तो पता चल गया कि भाई अंश इसका 4 है, इसका अंश 2 है, तो ये जो है ये बड़ा है और 2 वाला जो है वो उससे छोटा है। ठीक है, समझ में आया, ये बड़ा हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको चेक करना पड़ेगा। अब इसमें तो 2 है, तो 2 को 3 कैसे बनाएंगे भाई, 2 को 3 बनाते हैं, 1.5 का गुणा करेंगे, 2 1.5 3। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप किसका गुणा करेंगे, 1.5 का, तो यहाँ पे 1.5 इसमें मल्टीप्लाई करेगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1.5, यानी कि सबसे छोटा वाला जो कौन हुआ 1/3 हुआ, सबसे छोटा वाला कौन हुआ 1/3। ठीक है, आरोही का मतलब क्या है, बढ़ते हुए क्रम। ठीक है, 1/3 के बाद 2/5 और उसके बाद 4/7, तो ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। तो कितना आसान है, कितना आसान ट्रिक है। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा जी अच्छा लगा है तो, और वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़रूर अपने दोस्तों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। फिर से आरोही क्रम बोलने का मतलब बढ़ते हुए क्रम में। ठीक, अब आपको देखना है, समुच्चय बोला है, अब इसमें पहचान कीजिए। अब अगर बनाने जाते, ठीक है, चारों फ्रैक्शन अलग अलग नहीं है, एक ही दिए हुए हैं, तो आसान कर दिया है। 1 का अंतर, अंश और हर में 1 का अंतर, 6/8, अंश और हर में 2 का अंतर, 7/9, अंश और हर में 2 का अंतर, और उसके बाद है 11/13, 2 का अंतर। तो भाई देखिए, यहाँ से हमको मिलेगा 11, यहाँ से मिलेगा 7, यहाँ से मिलेगा 6, तो इन तीनों में तो तय हो गया कि ये सबसे बड़ा, ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट, और उसके बाद ये, उसके बाद ये। ठीक, क्योंकि अंतर क्या है, अंश और हर का सब में 2, तो इन तीनों में जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ा। समझ में आ रहा है सब लोग को। अब यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ इस पर आप 2 का गुणा कराएंगे तो इसमें भी 2 का गुणा कराना पड़ेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको 10, यानी कि कायदे से ये दूसरे नंबर का हो गया, ये पहले नंबर का हो गया, यानी 11/13 के बाद कौन आना चाहिए 5/6। लेकिन हमको क्या करना है, बढ़ते क्रम में बताना है। सबसे पहले कौन आएगा 6/8, कहीं दिख रहा है 6/8, उसके बाद कौन आएगा 7/9, उसके बाद 5/6, उसके बाद 11/13, यानी ऑप्शन नंबर डी आरोही क्रम। ठीक है, बनाने के बाद, सीखने के बाद आरोही और आरोही में गलत मत कर देना। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैसा लग रहा है पढ़ के बताओ एकदम। सबसे सही क्रम कौन सा है बोला है, सबसे सही क्रम बढ़ता हुआ, यानी फिर से बोला है आपको आरोही निकालने। ठीक, 5/7 अंतर कितने का 2 का, 9/11 अंतर कितने का 2 का, और 7/8 अंतर कितने का 1 का। इन दोनों में तो तय हो गया जी, यहाँ पे अंश 9 है और यहाँ पे अंश 5 है, इन दोनों में ये वाला जो है ये बड़ा है। बच गया ये, इसमें 2 का गुणा कराएंगे, इसमें भी 2 का गुणा कराएंगे, यहाँ से आ जाएगा 14। बढ़ते क्रम में लिखोगे 5/7 सही है, उसके बाद 9/11 सही है, 7/8 ए ऑप्शन। सही क्रम क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन ही हो जाएगा। बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे तो ए ऑप्शन ही हो जाएगा हमारा, बात खत्म। ठीक, अब देखिए सरल करो, इस तरीके का प्रश्न एक ठोक बताते हैं आपको कि अगर इस तरीके का प्रश्न अगर एग्जाम में आता है तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिस्क्रीट वाला यानी वितत भिन्न वाला जो भी सवाल आएगा आप उसको कैसे हल करेंगे। तो उसको हल करने के 2-3 तरीके हैं, और वही दोनों तीनों यहाँ हम इस क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, पहले इसको नहीं देखते हैं, पहले सीखते हैं डिस्क्रीट फंक्शन जब भी आएगा तो हम कैसे करेंगे। भाई 1 है प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कैसे करें, इस तरीके के प्रश्नों को हम सॉल्व कैसे करें, और विद इन सेकेंड करना है हमने। तो भाई करना क्या है कि आप सिंपली ये लास्ट वाला उठाओ। ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं मैं, ये बेस्ट मेथड है। ठीक है, बहुत आसान तरीका है, और लिख दो 1 और 2, 1/2 है तो 1 और 2 लिख दिया। उसके बाद आप प्लस गिनो,
एक प्लस है यहाँ पे तो यहाँ पे प्लस लिखो, एक प्लस यहाँ पे तो एक और प्लस, एक प्लस यहाँ पे तो एक और प्लस, और एक प्लस यहाँ पे तो एक और प्लस। ठीक है, 4 प्लस लिख दिया हमने। अब प्लस करते जाओ, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 5 13। ठीक है, लास्ट क्या है 13 बटे में 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 13 बटे में 8। समझ में आया? समझ में आया तो कमेंट करना है और लाइक भी करना है वीडियो को। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया फिर से बता देते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, ये आप लोग, ठीक, चलिए लॉक करते हैं। जैसे कि 1 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 1 धन 1 बटे 2 धन 1 बटे 1 धन 2 बटे 3। अब इस तरीके का प्रश्न, अब जो है आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। ठीक है कि हाँ, इस तरीके के प्रश्न भी बताइए कि ये जो बने हमसे एग्जाम में, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे। तो भाई लास्ट का फ्रैक्शन आप लीजिए कि भाई आप लिखिए 2 और 3, फिर देखिए प्लस 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 प्लस, कितने बार प्लस है जी 3 3 6 बार। तो आप यहाँ लिखिए प्लस 1 2 3, जगह ही नहीं बच रहा है, एक सेकंड, हम क्या करते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं 2 लिखा मैंने, 3 लिखा, ऊपर में प्लस 1 2 3 4 5 और 6 बार प्लस है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मैंने 6 बार लिख दिया। अब ध्यान देना कि एक के बाद दूसरे वाले प्लस पे 2 का गुना है, तीसरा चौथे पे 2 का गुना है। अब ये गुना कैसे होगा और उसको जोड़ेंगे कैसे? भाई देखिए 2 और 3 कायदे से कितना हो गया 5। अब 5 में 2 का गुना होगा, 5 दूनी 10 और फिर जुड़ेगा उसमें 3। समझ में आ रहा है? 5 दूनी 10 और 3 कितना होगा 13। 13 में सीधे सीधे 5 जुड़ जाएगा, 13 5 18। ठीक है, कितना आ जाएगा 18। लेकिन अब 18 में गुणा होगा 2 का, 18 दूनी 36 और 36 में जुड़ेगा 13, यानी कि आ जाएगा 49। 36 और 13 जुड़ जाएगा 49, और फिर 49 में जुड़ेगा 18 9 8 17 के साथ, 4 1 5 और 1 6। फिर उसके बाद 49 और 67 जुड़ जाएंगे, तो 7 9 16 6 6 4 10 और 1 11। तो 116 बटे 67 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये जो क्वेश्चन था आपका, इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया 116 बटे 67। आप चेक कीजिए। तो ये तरीका बताइए कैसा लगा आपको। ठीक है, तो ये एक मेथड है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या हो सकता है? जनरली मान लीजिए इस तरीके का है, तो आप इसको कायदे से सॉल्व करने अगर जाते हैं तो वही कीजिए सिंपली। अगर हमारा सिंपल मेथड बताऊं मैं, जैसे हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, तो ये आप इस तरीके से बनाएंगे कि भाई सबसे लास्ट वाला जो है सबसे पहले सॉल्व करेंगे, उसको लिख लीजिए 1 धन 4 बटे 5। ठीक है, बराबर अगला क्या है 1 प्लस। ठीक है, लेकिन 3 के डिवाइडेड है हम लोग। ठीक, तो पहले इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 1 4 9 बटे 5 आएगा। अब ये हो जाएगा पलटी। पलटी जब होगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 ऑलरेडी है और साथ में यहाँ पे कौन आ गया 5 बटे 9। ठीक, तो 3 तियाँ 3 एकम 3 और 5 कितना आ जाएगा जी 8 बटे 3। यहाँ पे 1 प्लस था, 1 प्लस के बाद अब यहाँ पे 1 प्लस है और साथ में 2 का गुना है, और ये 8 बटे 3 अगर आया है तो ये पलटी होके आएगा 3 बटे 8। ठीक है, हमेशा पलटी होके आना है इसको। तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 3 7 7 बटे 4। आपके ऑप्शन में कहीं है 7 बटे 4, ये ऑप्शन है आपका आंसर। तो ये एक तरीका था, एक तरीका मैंने आपको जो सिखाया वो है, ठीक, उसको बनाने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो बताइए कैसा लग रहा है आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करके। यहाँ पे देखते हैं, ये 1 है ना, मिसप्रिंट है ये क्वेश्चन है जो मैंने जानबूझ के इसको इंक्लूड किया हुआ है। x का मान दिया हुआ इतना, वो 1 धन 1 बटे 1 धन 1 धन 1 बटे, तो भाई मैंने बोला है ना आपको लास्ट वाला फ्रैक्शन उड़ाओ, लिखो 1 और 2, फिर देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 2 3 4। ठीक, हम क्या करेंगे 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 और 5 13, आंसर आया 13 बटे 8। लेकिन वेट, ये जो मान आया है वो x का मान है, ये जो मान है वो x का मान है। तो x का मान कितना आ गया जी 13 बटे 8। x का मान कितना आ गया 13 बटे 8। तो अब इस 13 बटे 8 को ले जाकर रखिएगा x की जगह पर,
तो ये x का मान 13/8 है और ये इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है, 2 गुना x का मान है 13/8 और धन 7/4, ये कट गया 4 और 13 और 7 हो जाएगा 20 और बटे में आएगा 4, 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, तो 4 कम 4, 4 पचे 20, आंसर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा 5, ऑप्शन देखिए सी। अब यही आप बनाने लगते हैं अपने मेथड से, तो बताइए कितना समय आपका वेस्ट होता। ठीक है, तो ये ट्रिक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेके आते रहूँगा। ठीक है, चलिए ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हैं और आप लोग बना लेंगे। हम लोग चलते हैं अब सीधे बार वाले क्वेश्चन पे। ठीक, बार वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि 0.3467 और 67 के ऊपर में बार है, इन दोनों के ऊपर में नहीं है, प्लस 0.1333 इसके ऊपर में बार है। तो मैंने आपको बताया था जब भी आप इसको लिखोगे पहले तो आंख बंद करके 4 अंक आएंगे जी। ठीक है, जिनके आगे जिनके ऊपर बार लगा उनके बदले में 9 और जिन पर नहीं लगा उसके बदले में 0। ठीक, उसके बाद ये पूरा लिखेंगे आप 3 4 6 7। ठीक है, इसको समझने का सबसे आसान तरीका यही है, माइनस लगाइए, माइनस लगाने के बाद जिनके ऊपर बार नहीं आया था उनको लिखेंगे आप। ठीक, प्लस इसके जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 4 अंक है, तो 9 9 क्योंकि 2 के ऊपर में बार लगा है और 2 के ऊपर में नहीं लगा इसलिए 0 0। आया समझ में, बड़ा ही आसान है। फिर पूरा लिखेंगे 13 33 और माइनस जिसके ऊपर बार नहीं लगेगा और दोनों का ही एलसीएम है 900। ठीक है, तो हम 900 लिख देंगे। ठीक है, माइनस कराइएगा और उसके बाद जोड़ना है इसको, तो यहाँ पर माइनस करा लेते हैं हम लोग। 7 में से 4 गया 3, 6 में से 3, फिर इसके बाद 34 33 और प्लस प्लस में डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, फिर माइनस कराइएगा 0, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 का 3 13 20। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 2 5 और उसके बाद आ जाएगा 3 3 6 1 7 और 3 1 4, 4 3 7। ठीक है, 3 2 5 4 3 7 और 3 1 4 बटे में 9900। अब देखिए ऑप्शंस को देखना है। ठीक है, ऑप्शंस को देखना है हमने। ठीक, ऑप्शंस को देखना है और ऑप्शंस को देख के पता लगाना है कि इनमें से कौन सा आंसर होगा। एक्चुअल में ये आंसर लग रहा था बट ध्यान से ये मिसप्रिंट है, ये 4801 है। कभी कभी ऑप्शंस को देख के भी हमको डिसीजन लेना पड़ता है। अब यहाँ जो है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा ना आपको परेशान करने के लिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि आप परेशान होंगे। ठीक है, इसको छोटा कर देते हैं, छोटा करके रख देते हैं। ठीक, अब होगा क्या कि ये जो आया है आपका 4753, तो इसमें बोल रहा है कि 48 ऐड कर रही है, 48 माइनस कीजिए और लास्ट में रहने दीजिए 9900। जब आप ऐसा करते हैं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा कि 48 जब इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 3 11 4 5 9 1 10 और ये 7 1 8 4801 माइनस 48 बटे में 9900। अब जाहिर सी बात है, अब जब भी ऐसा आपको दिखाई देगा तो यानी कि जो 48 माइनस हो रहा है तो इसको जब P और Q के फॉर्म में लिखेंगे तो 0.4 और 8 बाहर रहेगा और 0 और 1 के ऊपर में क्या रहेगा बार। ठीक है, इसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा तो 4801 इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3.68 के ऊपर में बार। अब देखिए जब भी 3.68 के ऊपर ऐसे बार दिया रहेगा -2 पॉइंट, ये सब से क्वेश्चंस आए हुए हैं, एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैं चाहता तो इजी क्वेश्चन ला के आपको बता देता, जैसा मतलब 4 के ऊपर में बार 4/9 लिख दो, जोड़ दो, लेकिन हम अच्छे क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस कर ले रहे हैं जिससे कि हमारा समय बचे। तो इसको जब भी लिखेंगे आप तो इसको इस तरीके से लिखेंगे 3.068 के ऊपर में बार, इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, माइनस है तो ठीक है कोई बात नहीं, 2 + 0.79 दोनों के ऊपर में बार। अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं तो 3 प्लस ये हो जाएगा हमारा 68 डिवाइडेड बाई 99 होगा कि नहीं होगा जी, माइनस 2 + 79 डिवाइडेड बाई 99। क्लियर, इसमें माइनस माइनस कुछ नहीं होगा क्योंकि डायरेक्ट ये क्या है 99 है, दशमलव के बाद मैंने अलग करके इसको अलग से लिख दिया है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको भी माइनस कर देगा, तो ये आपको ऐसा नजर आएगा 3 - 2, ये -2 को आगे ले रहा हूँ। ठीक है, प्लस 6899 माइनस 79 डिवाइडेड बाई 99। क्लियर है सब लोग को, माइनस प्लस
क्योंकि ये माइनस 2 के सामने भी लगेगा, ये माइनस इसके सामने भी लगेगा। देखिए इन दोनों के सामने माइनस है। 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 1। 3 में से 2 जाएगा, क्या आएगा 1। तो अब बच गया कितना 1। 1 प्लस या माइनस जो है यहाँ से डिसाइड होगा, ठीक है। 6899 प्लस माइनस में ये है, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो 99 तो आएगा ही आएगा, ऊपर में आएगा 68 माइनस 79, ठीक है। तो कायदे से अगर देखेंगे हम लोग, अभी फिलहाल प्लस में ही रहने देते हैं, तो 1 प्लस, ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस आ जाने से ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस हो जाने से 1 माइनस ये हो जाएगा 99, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 8 9 1 और 1 1 1, ठीक है। 1 1 डिवाइडेड बाई 99, ठीक है। 1 माइनस 1 1 डिवाइडेड बाई 99, ये काट देंगे अगर तो 1/9। किस रूप में पूछा है भाई, इस रूप में पूछा है क्या, ठीक है। तो हम इसको नहीं काटेंगे, कायदे से इसको आंसर देख के हमको जवाब देना है, तो इसीलिए हम इसको कायदे से रहने देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नहीं काटते हैं इसको तो ये हो जाता है 1 माइनस 11/99। तो अब 99 में से 1 भाग देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा 99 माइनस 11/99, यही होगा ना, 99 कम 99, तो ये आ जाएगा 88 और बटे में 99। वो किस रूप में आंसर पूछ रहा है, आपको उस रूप में आंसर देना है। और अगर 88 के बटे में 99 है, इसको कैसे लिखा जाता है 0.88 के ऊपर में बार, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 0.88 के ऊपर में बार। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन था। तो फ्रैक्शन से रिलेटेड ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और इसका दूसरा वीडियो भी मैं लेके आऊँगा। और आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे। ये था जीत फाउंडेशन क्लासेस की तरफ से, मैं प्रेमजीत सिंह। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।